मीटू साओ के पास आती है फाइल देने के लिए। तो साओ कहता है याची एक आखिरी बार मदद मांगी है, यहाँ पर काम करने के लिए उसका याददाश्त चला गया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ सीख कर जानना चाहती है। तो मीटू कहती है कि हम दोनों में एक चुनना हुआ तो मैं कमज़ोर पड़ सकती हूँ। तो साओ कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे ठीक से लगता है नहीं जान पाई, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूँगा, तुम्हें पसंद करता हूँ। और दूसरी तरफ गावेन साओ से मिलने के लिए आ रही होती है, तभी देखती है याची को, तो दोनों का बात सुनती है याची और उसके असिस्टेंट का साओ के। तो पता चलता है कि याची जॉब के लिए यहाँ आई हुई है और साओ ने हाँ भी कर दिया है। तो इस पर गावेन पूछती है याची से, क्या सच में यहाँ पर जॉब करना चाहती हो तुम? गावेन को देखने के बाद इसका खुशी उतर जाता है और कहता है कि मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो गावेन याची को लेकर साओ के ऑफिस में आती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब याची यहाँ पर काम करेगी आखिर क्यों? ये तो कपड़ों का डिज़ाइन करती है, तो यहाँ पर क्यों? तो साओ कहता है कि इसका याददाश्त अभी नहीं आया हुआ है, इस वजह से डिज़ाइन नहीं कर पा रही है कपड़ों का ठीक से, उसे शक रहता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से वो आखिरी बार मदद मांगी है। तो गावेन कहती है तुम्हारा और मीटू का तो शादी होने वाला है, तो फिर इसे ये भी तुम्हें पसंद करती है, वैसे इसको जॉब की ज़रूरत है तो मेरे साथ रह सकती है, मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरा डिज़ाइन कर सकती है कपड़ों का और उसे सीखने को भी मिलेगा। इस पर याची कहती है कि मैं ठीक से नहीं डिज़ाइन कर पाती हूँ, दरअसल ये इसके साथ रहना नहीं चाहती है, साओ के करीब रहना चाहती है, मगर सब कोई हाँ कहते हैं कि हाँ वही सही रहेगा, गावेन के साथ ही ज़्यादा सीख पाएगी याची कपड़ों का डिज़ाइन। तो याची कपड़ों का डिज़ाइन कर रही होती है, तभी वहाँ पे गावेन आती है और कहती है कि मुझे फंक्शन में जाना है, कुछ कपड़े दिखाओ। तो याची हर एक तरह का कपड़े दिखा रही होती है, मगर गावेन को कोई पसंद ही नहीं आ रहा होता है और वहीं सो हो जाती है। तो मौका देखकर याची वहाँ से साइड होके साओ को फ़ोन करती है। साओ को कहती है कि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गावेन को बहुत से ड्रेस दिखाए मगर उसे कोई पसंद नहीं आया और मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो आज डॉक्टर के पास जाने का सोच रही हूँ, कोई साथ रहता तो ठीक रहता, मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, मेरे साथ चलोगे? तो साओ हाँ कर देता है और ये बात पीछे गावेन भी सुन लेती है कि साओ के करीब जाने की कोशिश कर रही है फिर से। वो उसे कहती है कि मुझे याद आया कि मुझे फंक्शन में कौन सा ड्रेस पहनना है। याची बोलती है कि पहले क्यों नहीं बताया, मैं रेडी कर देती। तो गावेन कहती है कोई बात नहीं, अब रेडी कर दो, मैं वही पहन के चली जाऊंगी। तो याची कहती हाँ ज़रूर कर देती हूँ, कौन सा ड्रेस है वो? तो गावेन कहती है मेरे क्रू के पास है, दरअसल वो दूसरे शहर में है, अभी बस इस शहर के लास्ट कोने में है। याची तो जाना नहीं चाहती मगर मजबूरन चली जाती है। तो याची को ले जाने के लिए हॉस्पिटल साओ आता है, तो वहाँ एक्ट्रेस गावेन रहती है। तो गावेन से पूछती है कि कहाँ है याची? तो गावेन कहती है वो तो कपड़े लाने के लिए गई हुई है, उसे आने में लेट हो सकता है। साओ बोलता है उसका तो तबीयत खराब था, शाम को चलने वाली थी मेरे साथ दिखवाने के लिए। गावेन कहती है कि ऐसी बात होती तो वो मुझे बोलती, मैं उसकी बॉस हूँ तो मुझे बोलना चाहिए उसको, वो तो ठीक लग रही थी, खुशी खुशी गई है लाने के लिए, और वैसे भी तुम कुछ उसके लगते भी नहीं, तो वो तुम्हें क्यों बोली है? तो याची पहुंची हुई रहती है शूटिंग एरिया पर गावेन का कपड़ा लेने के लिए, मगर वहाँ पर वो कपड़े रहते भी नहीं हैं। वहाँ पता चलता है कि गावेन का कपड़ा तो सब बहुत पहले ही चला गया हुआ है, कोई छूटा हुआ भी नहीं है। तो इसको समझ में आता है कि साओ से दूरी करने के लिए ये बोली है। तो शाम हो चुकी थी, तो याची साओ को फ़ोन करती है कि मुझे ले जाने के लिए, कि यहाँ पर अब कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगा, ना ही कोई बस। साओ कहता है ठीक है मैं आता हूँ। तो याची इंतज़ार कर रही होती है, तभी वो शूटिंग के टीम आते हैं और कहते हैं कि चलो हम तुम्हें शहर तक छोड़ देते हैं, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तो याची कहती कि नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त आ रहा है वो मुझे छोड़ देगा। डॉक्टर ली अपने रूम में रहता है, तभी वहाँ पर मीटू आती है और कहती है कि साव आए तो ये कार्ड दे देना, इनविटेशन कार्ड मैंने चुना है। डॉक्टर ली कहता है क्या बात है, तुम डायरेक्ट साव को क्यों नहीं दे सकती है, आखिर साव है कहाँ? तभी वहाँ पे एक्ट्रेस गावेन भी आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर हो मीटू, और साव याची को लेने गया हुआ है, तुम दोनों का शादी होने वाला है
और साओ याची के पास गया है। डॉक्टर ली को पूछता है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर, आखिर साओ ने याची के पास क्यों गया। तो गाविन कहती है कि क्यों ना एक काम करें डॉक्टर ली, तुम फ़ोन करो साओ को और कहो कि मीठू नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर ली साओ को फ़ोन करता है और कहता है कि मीठू नहीं मिल रही है। तो साओ तो गाड़ी रोका था, फिर आगे बढ़ाने लगता है। तो याची को कॉल आता है साओ का, और साओ कहता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तुम कोई टैक्सी लेकर चले जाना। तो ये तीनों तो मज़े कर रहे होते हैं। तो साओ आता है तो डॉक्टर ली से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, मीठू नहीं मिल रही है। तो बगल में देखता है मीठू हो। तो डॉक्टर ली से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो डॉक्टर ली बहाना बनाने लगता है, कहता है कि मीठू नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगा कि वो कहीं खो गई है, फिर बाद में यहाँ पर मिल गई। और गाविन तो मीठू के पीछे छुप रही होती है, क्योंकि उसी का तो प्लान था। गाविन कहती है कि तुम्हारा मीठू के साथ शादी होने वाला है और तुम केवल उसी के पीछे पड़े हो, उसी के पास केवल जा रहे हो या बात कर रहे हो। साओ तो नाराज़ रहता है। मीठू को कहता है कि आखिर तुम ये सब देख रही थी, कुछ नहीं बोली।